Assalamualaikum, ladies and gents. You're watching ARY News. This is Saim Khan and Sadaf is with me and we are here in from लाहौर। तो आज बसंत का आखिरी दिन था, बट उस दिन को एक्सटेंड कर दिया गया लाहौरियों के गुड बिहेवियर देखने के बाद। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आपको मरियम नवाज साहिबा की तरफ से गिफ्ट दिया गया और 12 बजे जो बसंत आज खत्म होनी थी वो एक्सटेंड करके अब 5 बजे मतलब 5 AM खत्म होगी। आज जो हम माहौल देख रहे हैं सदफ, वुड यू अग्री कि 2 दिन से मैंने जो आज मंजर देखा है, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर दूरबीन लेके बैठे हैं सब बच्चे और वो देख रहे हैं कहाँ पे पतंग कट के गिर रही है। तो ये पतंगों पे नजर रखी जा रही है। हमारी साथ वाली छत पर बच्चे खड़े हुए हैं और वो उन्होंने लिटरली बाइनोक्युलर्स पकड़ी हुई, दूरबीन पकड़ी हुई, वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे पतंग कट रही है ताकि उसको पकड़े। लेकिन आज जो हम माहौल देख रहे हैं, आज माहौल एम्पलीफाइड है, मतलब कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। ये देखे बच्चा, ये वो बच्चा हमारी साथ वाली छत पे, ये देखे, ये प्रॉपर दूरबीन है और ये फंक्शनल दूरबीन है, ये खिलौना नहीं है ये। और इससे ये लोग ना गुड्डियां स्पॉट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे गुड्डी पतंग कट रही है, इनके पास वो लंबा सा डंडा है, फिर उसे चमेड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं। ये चेक करें बच्चे किस कदर एंजॉय कर रहे हैं बसंत की फेस्टिवल। बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चा पार्टी। और मैं जो इस वक्त माहौल देख रही हूँ, हमारे इर्द गिर्द छतों पर जो माहौल है वो अगर आप देखें, वैसे कल साइम इस वक्त बड़ी खाबों की खुशबू आ रही थी, आज लग रहा है क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो गया है तो रात गए तक पतंग उड़ानी है। आज हम सुबह से बैठे हुए हैं, आज तो लाहौरी उठे 1-2 बजे हैं। आज तो पतंगे नजरी जो है वो तकरीबन 1:30-2 बजे आना शुरू हुई थी। लेकिन जनाब आज बसंत का आखिरी दिन है। एज ए लाहौरी मैं जानता हूँ कि हमने इसका भरपूर तरीके से फायदा उठाना है। तो आज लास्ट डे है और बसंत है, और बसंत हो, रंग ना हो, पतंग ना हो और ढोल ना हो, ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो गाइज on my count of 3, 2, 1, let's go! अच्छा जी, मेरा मसला ये है कि मैं हूँ पक्का ठक्का लाहौरी और मेरे साथ खड़े कर दिए अब इन्होंने ढोल वाले। अब मैंने ढोल वालों के साथ कुछ सिंक्रोनाइजेशन किया, कुछ आइटम्स निकाली हैं, हम जरा आपको सुना देते हैं। जरा सबसे पहले आप सुने डिस्को ढोल। साइम की प्लेलिस्ट है आई गेस ना, ये की प्लेलिस्ट है। ये है जनाब डिस्को ढोल। डिस्को ढोल सुनाएंगे जी। 3, 2, 1 गो। एक आइटम और सुन ले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा इनर जो टेम्ड लाहौरी था ना, वो इस 3 दिन के अंदर वो खुल चुका है। एक दफा भंगड़ा भी सुनाएंगे आप लोगों को। आज आखिरी दिन है बसंत का। जो लोग हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ARY न्यूज इज लाइव फ्रॉम लाहौर, राइट इन फ्रंट ऑफ मीनार पाकिस्तान। और जनाब आगाज से लेकर इख्तिताम तक ARY आपके साथ रहेगा। एक दफा ठहर जाए, लाइव जाने से पहले हम आपको भंगड़ा सुना दें। भंगड़ा सुना देंगे एक दफा अपने व्यूअर्स को जनाब। तो 3, 2, 1 लेट्स गो भंगड़ा। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि जब यहाँ पे इतनी फेस्टिविटी है, जब यहाँ पे भंगड़ा और ये सब कुछ है, तो फिर जहाँ पर एक्चुअली में ये सब सजाया गया है मेला, यानी कि लिबर्टी चौक, इस्लामपुरा, चौबट जी, पार्टी गेट, मोची गेट, ये तमाम जगहें हैं। अंदरूनी लाहौर हम देख रहे हैं इसी तरह की गहमा गहमी है। तो क्यों ना हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ चलते हैं, नहीं तो साइम ने नहीं रुकना है। साइम के पास पूरी प्लेलिस्ट है। तो मेरे साथ इस वक्त अब्दुल कादिर मौजूद है। कादिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लिबर्टी चौक से। हमारे साथ है जनाब सिद्रा गयास इस्लामपुरा से और फरार रब्बानी चौबटी से हैं। तो सबसे पहले कहाँ चलना है जी? लिबर्टी चलना है। तो कादिर, आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे इस वक्त क्या तमाम है जहाँ आप हैं, क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो गया है। तो इस वक्त लाहौरी किस तरह से, और लाहौर में आए हुए पूरे पाकिस्तान से शहरी किस तरीके से आज बसंत को सेलिब्रेट करें, क्योंकि लास्ट डे है और बसंत
कि टाइम भी एक्सटेंड कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये बसंत के बिल्कुल आखिरी चंद घंटों का पीक और आप समझ लें वो शुरू हो चुका है और अब से लेके आखिर तक नॉन स्टॉप बसंत होने वाली है। अब कोई बीच में ब्रेक नहीं है, खाना पीना भी चलेगा, बसंत भी चलेगा। तो अभी 2 दिन हमने जरा ऊंचाई से बसंत को कवर किया, अभी जरा ग्राउंड पे आ गए हैं और देख रहे हैं कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। जो छतों पे नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं या छतों पे जाने का मौका नहीं मिल रहा, वो यहाँ पे फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स किए गए पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, उनको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं खास तौर पे। और अभी हमें लोग आके बता रहे हैं कि वो कौन कौन से शहरों से यहाँ आज पहुंच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज आखिरी रोज है, तो जितना हो सकता है वो एंजॉय कर लें। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ पे है, बसंत सेलिब्रेट कहाँ पे करनी है, कौन सी छत पे जाना है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। और जो अदादुशुमार हमारे पास आ रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर्स पे गाड़ियां लाहौर में एंटर हुई हैं। इतनी लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने में आई टोल प्लाजा पे के अभी तक लोग एंटर हो रहे हैं। और अब चूंकि एक्सटेंडेड आवर्स भी मिल गए हैं, टाइम एक्सटेंड हो गया, तो अब लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है वो इससे फायदा उठाएं। अब चंद ही घंटे बाकी हैं, तो नॉन स्टॉप बसंत का टाइम अब एंजॉय करेंगे। लिबर्टी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। फैमिलीज यहाँ पे खास तौर पे आ रही हैं। उनको ये लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट होगा, क्योंकि इब्तदाई तौर पे ये बताया भी गया था, जिसे बाद में मंसूख किया गया। लेकिन लोगों को इसलिए बिल बोर्ड्स के ऊपर लगा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आज कॉन्सर्ट होगा, तो उस गलत फहमी में भी ज्यादा लोग एक्साइटेड है। लेकिन स्टिल लोग एंजॉय करने के लिए आसपास जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं हुकूमत की जानिब से और ट्रैफिक के निजाम को बरकरार रखने के लिए, जैसे हुकूमती मशीनरी एक्टिव है, तो इसलिए लोगों को काफी सहूलत मिल रही है। तो लोग एंजॉय कर रहे हैं भरपूर तरीके से और ऑनवर्ड यही सिलसिला सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाला है। जबरदस्त। कादिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे लिबर्टी चौक से भी अपडेट्स लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर हमारे साथ इत्तलात पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी है, तो थैंक यू सो मच। और उनसे हम बात करते हैं। अज़मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है, खुशी से खुश असलूबी से सलामती से 3 दिन मुकम्मल होने वाले हैं, कुछ ही घंटे रह गए हैं। कंग्रेचुलेशंस टू पंजाब की इंतजामिया और क्रेडिट दें और शाबाश दें आज ARY के प्लेटफॉर्म से तमाम लाहौरियों को जिन्होंने SOPs पर अमल दरामद किया और गुड बिहेवियर शो किया है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, उन्होंने खुद भी जो है वो कहा और मैं उनकी तरफ से भी तमाम लाहौर के शहरियों को, वो तमाम पंजाब के शहरी जो इस वक्त लाहौर में बसंत मना रहे हैं, वो तमाम पाकिस्तान के शहरी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ बसंत मना रहे हैं और वो ओवरसीज जो मुल्क के बाहर से ये बसंत मनाने के लिए यहाँ आए हैं, इन सब ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से SOPs को फॉलो करते हुए एक खूबसूरत त्यौहार को वापस लाने में हुकूमत पंजाब की जो मदद की है, उस पे हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि अब 3 दिन मुकम्मल जो है वो होने वाले हैं। लेकिन आपको कोई बुरी खबर, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा खौफनाक वाकया जो है वो सुनने और देखने को नहीं मिला। और यही मेरी चीफ मिनिस्टर का जो है वो विजन था कि हमें जो है त्यौहार बंद नहीं करने चाहिए, हमें उनको SOPs के जरिए जो है वो मेक श्योर करना चाहिए। ट्रैफिक में भी हादसात होते हैं, वो हमेशा कहती थी तो फिर क्या ट्रैफिक बंद कर दी जाए, लेकिन आप रूल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप सजाएं ज़्यादा देते हैं ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी रहे और लोग जो है उनके अंदर डेटरेंस भी आए। और उसको बहुत अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। मैं सबको मेरी तरफ से चीफ मिनिस्टर से इनको बहुत सलाम है हमारे, कि हमने साबित किया है कि हम एक जिंदा कौम है और हम कवानीन का एहतराम करके भी जो है वो त्यौहार एंजॉय कर सकते हैं। अज़मा साहिबा, आपने तो और पंजाब गवर्नमेंट ने, स्पेशली वज़ीर आला पंजाब ने तो सरप्राइज कर दिया सबको, क्योंकि सब समझ रहे थे 12 बजे सारी एक्टिविटीज, सारी हैपनिंग खत्म हो जाएगी बसंत, लेकिन एक्सटेंड कर दिया। क्या वजह हुई, जरा थोड़ा सा बताइएगा, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है? बैक स्टोरी ये मेरी बैकग्राउंड है। इस वक्त आप देखिए कि मेरी बैक पे आपको सैकड़ों इस वक्त गुड़ियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। हर छत के ऊपर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन जो है वो सब मौजूद हैं। बारबेक्यू हो रहे हैं अपनी अपनी छतों के ऊपर। हमें वैसे भी बहुत कम खुशियों के जो है वो लम्हे नसीब होते हैं और पता नहीं क्यों हमें मतलब एक ऐसी कौम बना दिया गया शायद कि जो सिर्फ गम में रहे, जो सैड रहे, जिसको आगे बढ़ना, एक पाकिस्तान का एक पॉजिटिव चेहरा, एक पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है वो सामने ना लाई जाए और हम बस इस तरह से जिंदगी गुजार दें, ऐसा नहीं है। आपको बसंत इस त्यौहार में लोगों ने बता दिया कि जो लाहौर है, पंजाब है,
ये जिंदा दिलान का शहर सिर्फ कहा नहीं जाता, ये जिंदा दिलान का शहर है। और अच्छा, ऐसे उस्मा जिंदा साहिबा, दिलान जो हम तो कवानीन बड़े की पूरी पासदारी करते हैं। मैडम हम तो बड़े सरप्राइज थे जब हमने आपको पतंग उड़ाते हुए देखा। आपने तो बकायदा पेचे लड़ाए हैं और आप तो वो काटा करती रही हैं 3 दिन। सच्ची सच्ची बात बताऊं कि जो है ना, पेचे मेरे मियाँ लड़ाते रहे तो मैं उनका क्रेडिट थोड़ा थोड़ा चोरी कर रही थी, क्योंकि मुझे वैसे पतंग उड़ानी आती नहीं थी। लेकिन मेरा एक रेजोल्यूशन था कि इन 3 दिनों में मैंने पतंग उड़ानी सीखनी है। मैंने परफेक्टली तो नहीं सीख की, पर उनका मुझे पता चल गया है कि वो क्या होता है और ढील कैसे देते हैं। और लेकिन पता नहीं कि अभी 2 दिन तक तो ये था कि जब भी मैं पतंग पकड़ती थी ना, तो वो नीचे डाउन जाती थी या नाचना शुरू कर देती थी। मैं कहती यार मेरी ये पतंग नाचती क्यों है, ये स्टेबल क्यों नहीं रहती जैसे आप लोगों के हाथ में रहती है। सो वो मैंने सीख लिया कि पतंग को स्टेबल कैसे रखते हैं, इतना मैंने सीख लिया। बाकी अगली दफा के लिए इंशाल्लाह अगले साल के लिए। अस्मा साहिबा, आप वजीर इत्तलात हैं, तो हम आपसे ये ना पूछें कि जरा हमें बताएं, तो आज रिकॉर्ड नंबर गाड़ियां पंजाब में एंटर हुई हैं, लाहौर में एंटर हुई हैं, तो जरा बताइएगा ये हाउ इज इट लाइक, आप लोग मैनेज कैसे हो रहा है ये सारी चीजें, क्या नंबर्स है वैसे बाकी शहरों से आए हुए, कुछ आप इस स्टैट्स बताएंगी हमें? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ स्टैट्स जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। इस वक्त पिछले 3 दिन का अभी जो स्टैट है वो हमारे पास मौजूद है। हमें अभी आज का स्टैट हमारे पास नहीं है, लेकिन 3 रोज के अंदर 9 लाख गाड़ियां जो हैं वो एंटर हुई हैं लाहौर के अंदर। और ऑरेंज लाइन, मेट्रो, फीडर बसेस, ये सब जो हैं, इसके ऊपर 2 रोज में सिर्फ लोग 14 लाख मुसाफिरों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सफर किया है। और इसके अंदर जो हमारी जो एक फेस्टिविटी का एक जो इम्पैक्ट था, जो एक फेस्टिविटी की जो एक लहर थी, उसको लोगों ने फुल जो है उसको एंजॉय किया। ऑरेंज लाइन मेट्रो जो है उस पर जुम्मे को 2,99,000, हफ्ते को 3,05,000 जो है लोगों ने, मजबूरी तौर पर 6 लाख से ज्यादा लोगों ने सिर्फ ऑरेंज लाइन जो मेट्रो है हमारी, और इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो लाहौर से बाहर से आए हैं। सो उनको शौक था कि वो मेट्रो पे सफर करें और वो देखें कि पाकिस्तान की पहली जो ऑरेंज लाइन है वो कैसी होती है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि अगर आपने मुख्तलिफ सेंटिमेंट्स और वो देखे हों कि हमारी जो ऑरेंज लाइन है वो दुनिया की किसी भी जो स्टेब्लिश्ड ऑरेंज लाइन या मेट्रोज होती हैं उससे पीछे नहीं है। और हमारी ट्रेन जो है उसने लोगों को बहुत खुश किया। स्पीडो बसेस के ऊपर भी इसी तरह से फिगर्स मौजूद हैं। और जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने जो बसें हमारे साथ कंट्रीब्यूट की थी उसमें 30,000 जो है वो जुम्मे को, 30,000 हफ्ते को, मजबूरी तौर पर 60,000 मुसाफिर जो है उन्होंने सफर किया। और अब भी 419 बसें जो है वो आज भी आखिरी दिन ऑपरेट कर रही हैं लाहौर के अंदर। और 6,000 जो यंगो रिक्शाज हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस वक्त पंजाब के, लाहौर के तमाम जो है वो इलाकों के अंदर अपनी फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। जबरदस्त। अज़मा साहिबा, हम इस वक्त मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं एंड आई किड यू नॉट, ये इतनी प्राइम लोकेशन है कि मैं इस वक्त आसमान की तरफ अगर रुख करूं अपने चेहरे का तो मुझे पतंग और रंग नजर आ रहा है। एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग कि इस वक्त मुझे फैमिलीज, सिर्फ फैमिलीज हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं और अपनी फैमिलीज के हमरा पतंगबाजी हो रही है। हम तो आपका इंतजार करते रह गए। हम चाह रहे थे कि आप हमारे पास आती तो जरा हम भी आपके साथ पतंगबाजी कर लेते, थोड़ी सी जरा गुड्डियां उड़ा लेते। लेकिन मैडम आपने टाइम दिया यार भाई को, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। हम तो कराची से आए थे खास तौर पर। डिपार्टमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट का मेरा चूंकि अपना इवेंट था और मेरे पास यहाँ मेरे अपने गेस्ट हैं जो ओवरसीज भी हैं, मेरे पास बहुत सारे शोबिज़ स्टार्स इस वक्त मौजूद हैं, मेरे पास जो है वो बहुत सारे मेहमान हैं। सो मेहमानों को छोड़ के निकलना जरा थोड़ा सा मुश्किल है। और बिल्कुल आप होस्ट हैं। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि ARY पे मुझे आना जरूर है, चले ऐसे ही सही अपनी छत से। अरे थैंक यू वेरी मच मैम। फॉरनर्स का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? मैं सुबह गया हूँ अंदरून लाहौर और अंदरून लाहौर में तो मुझे लाहौरी कम नजर आ रहे थे, गोरे ज्यादा नजर आ रहे थे। ऐसा ही है ऐसा ही है। हमारे पास मुख्तलिफ एम्बेसडर्स, कौंसल जनरल्स, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया बहुत सा आया है हमारे पास। कोई 20 आउटलेट्स हैं इंटरनेशनल जिसके जो जर्नलिस्ट हैं उनको हमने होस्ट किया है। और इस वक्त भी वो वॉल्ड सिटी के किसी हिस्से में जो है वो शूट वूट कर रहे होंगे, सुबह हमारे पास थे। सो अल्लाह का शुक्र यह है कि लाहौर के लोग, पंजाब के लोग, ओवरसीज, मतलब सब लोग एंजॉय करें। अल्लाह पाक इन खुशियों को किसी की नजर न लगे और ये खुशियां इसी तरह कायम बरकरार रहे। आमीन आमीन।
आमीन। थैंक यू सो मच असबा बहुत बुखारी शुक्रिया। साहिबा, वज़ीर इत्तलाअ पंजाब thank you, हमारे साथ thank थी you। और जाहिर है उनकी भी बड़ी मसरूफ इसमें उन्होंने टाइम निकाला और उनके साथ गेस्ट भी हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स भी हो रही हैं। आज बसंत का तीसरा दिन है जिसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है। 12 बजे खत्म होना था लेकिन 5 बजे तक है। तो इस वक्त काफी ज्यादा 9 लाख गाड़ियां सिर्फ ये 3 दिन 9 लाख गाड़ियां लाहौर में दाखिल। और जो स्टैट्स थे मैं वो देख के और सुन के अजमा साहिबा से मैं आई वाज सरप्राइज। 9 लाख गाड़ी लाहौर में एंटर हुई है, रिकॉर्ड। 6 लाख मुसाफिरों ने ऑरेंज लाइन पे ट्रेवल किया है इन 3 दिनों पे एंड 14 लाख मुसाफिरों ने सफर किया है टोटली फ्री ट्रांसपोर्ट में मजमूई तौर पर। गाइज आई किड यू नॉट, लाहौर की वाइब आज अलग है। बसंत का आज आखिरी दिन है। हमने आपने हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि हम अब आपके साथ ही रहेंगे। आपको बसंत के हवाले से कवरेज भी दिखाएंगे। बहुत से मजे मजे के सेगमेंट्स हैं जो वादा किया था ARY ने निभाया। मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हमें बिठाया। एक छोटी सी ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, नहीं तो टाइम को ब्रेक लगेगा। रामपुरा से तो फिर फरा के पास चलेंगे। फरा के पास चलते हैं। फरा जरा बताइएगा अब, क्योंकि जाहिर है अंधेरा भी हो गया है। अंधेरे में अमूमन हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। वो ये कहते हैं जब पहले बसंत होती थी तो अंधेरे में नहीं, दिन के टाइम में पतंगे उड़ाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर इस बसंत में हमने देखा कि रात गए, पूरी रात जो है वो पतंगे जो है पेचे लड़ाए जा रहे हैं। तो आप जहाँ पर हैं वहाँ से बताइएगा अपडेट हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौबुर्जी पर और यहाँ पर इस्लामाबाद से यानी मेरे शहर से बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं जो कि बसंत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि पहले दिन में होती थी, अब जो है रात में बसंत मनाई जाती है। यहाँ पे लोगों का ये कहना है हमें रात और सालों बसंत मनानी है। तो मैं आपकी बात भी कराती हूँ, ये लोग चाय से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं जिमी, टाइम बढ़ गया है, क्या कहेंगे, कितना एंजॉय करेंगे? नॉर्मली तो लोग दिन में पतंगे उड़ाते हैं, हम तो रात में उड़ा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अ बिग थैंक्स टू CM पंजाब कि उन्होंने जो है टाइम को एक्सटेंड कर दिया है। एंड आज स्पेशली हम लोग ऑल द वे इस्लामाबाद से आए हैं यहाँ पे बसंत को एंजॉय करने। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे हम डेरा बुड्ढा गुज्जर यहाँ पे जो है इनके यहाँ पे इनवाइटेड थे और यहाँ पर इनवाइटेड थे। एक और हमारे साथ उमेर मौजूद है। उमेर मुझे ये बताएं कि अभी आप लोग बड़े पेचे लगा रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आज हमने काफ़ी इंजॉय किया। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं टोनी गुजर, इनका तकरीबन 50 साल से जो है वो विरासत का सिलसिला चलता आ रहा है। बसंत का बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। देखें अब उंगलियां हमारी कट चुकी हैं, हम सारे दिन से जो है इस वक्त जो है वो पतंगबाजी कर रहे हैं। क्या बात है फरा, पतंगबाजी कर रहे हैं, है ना। हम पहले फौरन से इस्लामाबाद से भी आए हुए हैं जनाब शहरी लाहौर, वो भी बसंत मनाने के लिए। और ये फरा के साथ मौजूद थे। सिद्रा के पास चलते हैं। सिद्रा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और जरा मुझे बताइए कि जैसे जैसे घंटे गुजर रहे हैं वैसे वैसे आपको फील हो रहा है कि जो बसंत एनर्जी है उसमें एम्पलीफाई हो रही है वो? इस वक्त मैं इस्लामपुरा के इलाके में मौजूद हूँ और इसको कृष्ण नगर भी कहा जाता है और ये तारीखी इलाका है, इसकी भी एक तारीख है। तो यहाँ बसंत जो है वो पिछले गुज़िश्ता सालों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती थी। और अगर अब भी आप मेरे इतराफ में देखें तो सिर्फ आपको गुडिया ही गुडिया नजर आएंगी। मेरा कैमरामैन आपको पैन करके दिखाता है कि किस तरह जो है वो यहाँ पर इस वक्त आसमान में रंग बिरंगी गुडिया जो है वो एक मुनफरिद मंजर पेश कर रही हैं और हर कोई अपनी छत से, अपने प्लाजे की छत से जो जगह जिसको मिल रही है वो वहाँ पर एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर जो है एनर्जी बहाल करने के लिए फिर से खाना भी खाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले भी मैं ऐसी पॉइंट पे मौजूद थी जहाँ पे लोग एनर्जी बहाल कर रहे थे। तो मुख्तार साहब मौजूद हैं जिन्होंने दोस्तों के लिए प्लान किया हुआ है। कितनी यहाँ पर आपने सेलिब्रेशन की, कितनी गुड़िया? मेरा ख्याल है ये हजारों में चली गई है। पिछले 3 दिन से ये चल रहा है। पिछले 3 दिन से जो है ना ये फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ दोस्त आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, खाने चल रहे हैं और गुडियाँ उड़ा रहे हैं। और यहाँ इस इलाके में तो बहुत ज़्यादा गुडी जो है ना उड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल आज रात 5 बजे तक सारे लोग बिजी रहेंगे। इसी तरह ये सारे दोस्त, ये पुराने दोस्त जो तकरीबन सारे 60 से ज़्यादा हैं, तो इनको इसीलिए बुलाया हुआ कि अपनी क्या बात है। सिद्रा अपडेट कही थी इस्लामपुरा से और फरा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमें अपडेट करिए वक्तन फवक्तन। जरा आप भी थोड़ा सा ब्रेक लें, जरा कुछ खाएं पिए, पेचे सिद्रा और फरा दोनों आप एंजॉय करें क्योंकि आप शुरू में हमसे कह रही थी कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बड़ा जबरदस्त मौका है। और यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। सारी हैपनिंग, सारी फेस्टिविटीज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और बहुत कुछ है तो देखना ना भूलिएगा। लेकिन फिलहाल
We'll be back in a flash. Stay there with us. मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये आई पतंग की है, बसंत का तीसरा दिन है। आपको अंदाजा हो रहा होगा मेरे पीछे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना ज्यादा शोर है, पब्लिक का कितनी गहमा-गहमी है और सब यहाँ पर अपनी छतों पर इस वक्त पतंग उड़ा रहे हैं, पेचे लड़वा रहे हैं। ये है लाहौर, जिंदा दिलाने शहर। और यहाँ पर हमने देखा है पूरे पाकिस्तान से बसंत मनाने इतनी ज्यादा फेस्टिविटी नजर आ रही है। लोग आए हैं, बड़ी आज फैमिलीज आई हैं, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। मतलब बच्चों की एक्साइटमेंट देख के हैरान। और जो लोग आए हैं पूरा लाहौर उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। तो लाहौर इज होस्टिंग जो मेहमान आए हैं, चाहे वो बैरून ममालिक से आए हैं, चाहे वो दूसरे सूबों से आए हैं, पूरे पाकिस्तान का होस्ट इस वक्त लाहौर बना हुआ है। सब एक होके बसंत सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियों में खुश हैं जनाब। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं ना कि हमें तो एक पीछे से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाज़ें तो आ ही रही हैं, साथ साथ बो काटे की आवाज़ भी आ रही है, साथ साथ जो शरले ऊपर चल रहे हैं ना, शरले से मुराद में जो गुड्डी होती है उसकी सुर हो रही है, प्रॉपर सुर ठीक है, शुर कर रहे हैं। वो कभी इधर से आ रहे हैं, कभी इधर से आ रहे हैं और 3-4 तो भी ब्रेक नहीं आके हमारे सामने गिरे, हम पकड़ी जा रहे हैं। लेकिन साइम इस वक्त पतंग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं अपने नुमाइंदों की तरफ, उनसे पूछते हैं। हमारे साथ सिद्रा मौजूद है और फरह रब्बानी मौजूद है, दोनों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं ब्रेक में क्या किया उन्होंने, क्योंकि काफी देर से हमें कह रही थी कि हमें टाइम मिलना चाहिए। अच्छा जी, सिद्रा सर आपकी तरफ आती हूँ, कादिर भी लिबर्टी से। तो सिद्रा सर बताइएगा आपकी पसंद कैसे जा रही है? वैसे सदफ, आपने मुझे ब्रेक इतना कम मार्जिन का दिया है कि जैसे मैं कुछ करने लगती हूँ मैं दोबारा लाइफ में आ जाती हूँ, तो मेरा मौका जो है वो मिल नहीं पा रहा है। और अभी आपने देखा कि हम जेन ज़ी की बात कर रहे थे कि जेन ज़ी ने जो है वो किस तरह से बसंत को सेलिब्रेट किया, बड़ों से सीखा। लेकिन अभी इस वक्त जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं वो लोग जिन्होंने एक्चुअल में बसंत के मजे लिए हुए हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि उनकी जो अब पसंद है वो किस तरह से मुख्तलिफ रही और वो किस तरह से अपनी पसंद को सेलिब्रेट करते रहे। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है शहरी। मुझे ये बताएं सर, आपने 25 साल पहले पसंद बनाई थी, क्या फर्क लगा आपको और कैसे एंजॉय किया? बिल्कुल, बहुत एंजॉय किया हमने और बस समझे कि 25 साल पीछे चले गए हम लोग और वही पुराने दोस्त, वही उन्होंने इकट्ठे गैदरिंग, बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह। बहुत एंजॉय किया, 25 साल पुरानी यादें ताज़ा हुई। सर, आपने कितने पेचे लड़ाए आज? हमने बस पेचे नजरों के लिए लगाए हैं, उड़ाए हैं, वैसे नहीं लगाए, भूल गए सब, भूल गए। अब नई जनरेशन को सिखा रहे हैं। हाँ जी, देखिए नई जनरेशन को सिखा रहे हैं और खुद नई जनरेशन को क्या सिद्रा इनसे पूछे कि नई जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? नजरों से पेचे लगाना बताए कि नजरों के पेचे लगाना सिखाए। सिद्रा को मुश्किल में ना डालें। बच्चों को तो दूसरे पेचे लगाने सिखाए हैं, अपनी नजरों के पेचे लगाने सिखाए हैं। तो साहिब, आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा ये पेचे उन्होंने नजरों के खुद ही लगाए हैं, बच्चों को सही वाले सिखाए हैं। तो सर सुन लिया है, शुक्र है इस हद तक ही रहे। यहाँ पर चले सिद्रा, आप कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर काम मिलेनियल्स हैं। बिल्कुल जी, अब हम चलते हैं। यहाँ पर जी हाँ सिद्रा कंटिन्यू। यहाँ पर काम थोड़ा खराब हो गया क्योंकि बेगमात तक बात जा पहुंची आपकी इस बात से, तो आपने कैसे पसंद? हमने तो बस यादें ताज़ा की है, पुरानी पतंगें भूल गए थे उड़ानी, वो दोबारा उड़ाई हैं, 2-4 पेचे भी लगाए हैं, कटवा भी लिए हैं, बस शौक पूरा कर लिया अपना पुराना। जी बिल्कुल, शौक पूरा कर लिया। और साइम, आप लड़ाई करवाने के चक्कर में है क्योंकि दोस्त अहबाब जो है वो उनकी बेगमात को शिकायत लगाने के चक्कर में है इस वक्त। अच्छा, ये मैं वैसे एक ऐलान करता चलूं कि डिस्क्लेमर है कि जो हजरात नजरों से पेचे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि बेगमात भी जो है वो ये ट्रांसमिशन देख रही होंगी। तो जाना आप लोगों ने वापस घर पे ही है। लाहौरियों, 5 बजे बसंत हो जानी है खत्म, उसके बाद होनी है आपकी घर पर वापस। और आहिस्ता आहिस्ता मैं साइम की एक्साइटमेंट देख के साइम को डिसोन करने को तैयार हूँ। हम चलते हैं फरा की तरफ। फरा काफी देर से हमारा वेट कर रही है। चलते हैं और फरा हमारे साथ मौजूद है चबुर्जी से। फरा, चबुर्जी में क्या माहौल है, क्या मनाजिर देखने चबुर्जी के?
अच्छा, आपने माहौल और मनाजिर की बात की है तो बहुत माहौल हो रहा है, बहुत मजे के मनाजिर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ जो लोग आए हैं दूसरे शहरों से वो भी बात करेंगे और मैं भी ये बात करती हूँ कि लाहौरीज आर सो वेलकमिंग, बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं। उनकी मेहमान नवाजियाँ यहाँ देख देख के तो मैं जो हूँ ना शशदर रह गई हूँ कि ये कितने अच्छे से कर रहे हैं। हमारे साथ जो खातून मौजूद है, लड़की मौजूद, खातून नहीं बोलना, वो आई है इस्लामाबाद से और उनसे हम जानते हैं कि कैसा लगा यहाँ बसंत मना के। पहले बहुत सारे लोग प्लान कर रहे थे कि नहीं आते हम, लेकिन आई हैं तो क्या वाकई अच्छा डिसीजन? वो मैंने बहुत इंजॉय किया है और आपने जैसे कि देखा है सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। पेचा लड़ाना सीखा है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो पेचा लड़ाना लाहौरियों ने हमारे इस्लामाबादियों को सिखा दिया। अब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं लेडी, तो हमें बताएं कि आपको वेलकम करके लोगों को कैसा लगा, आपकी मेहमान नवाजी के तो मुझ समेत सब लोग फैन हो गए हैं। मौसम इतना प्यारा और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है, मौसम भी प्यारा हो गया। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बहुत मज़ा आया है। 3 दिन से हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लगा ये सब आ रहे हैं, हमें मेहमान नवाजी का मौका मिला है। मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, 3 दिन से हम कवर कर रहे हैं, हमको तो मैंने भी आज पतंग उड़ानी फाइनली सीख ली है। मैंने भी उंगलियों पे टेपे शेपे लगाई हैं, उसके बाद मैदान में हम उतरे। यह लगवाते थोड़ी देर बाद वो पतंग बेचारी ठुस हो गई और नीचे गिर गई, लेकिन एटलीस्ट मैंने ट्राई की है। मैं भी जो है ना कोशिश में लग गई हूँ। और यहाँ पर सब लोग जो दूसरे शहरों से आए एक ही बात कर रहे हैं कि जी अब हमारे शहर में भी बसंत होनी चाहिए, हमें भी गुड्डियाँ उड़ाने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ जब आपने इजाजत दे दी और सेफ्टी को प्रोटोकॉल्स को मेजरमेंट्स को देख लिया तो उसके बाद तो सब कहते हैं भाई हम अच्छे बच्चे बनेंगे, एहतियात करेंगे और हमें भी गुड्डियां गुड्डे उड़ाने दो। तो सब अब इस तैयारी में लग गए हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी को हमने देखा है कि वो एंजॉय करें। इवन खवातीन हैं वो भी पतंगे उड़ा रही है और पेचे लड़ा रही है। तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और आज भी बसंत का ये जो आखिरी दिन है बहुत मजे का गुजर रहा है। जबरदस्त तरीके से बसंत मनाई जा रही है। अब चलते हैं अब्दुल कादिर की तरफ जो कि लिबर्टी चौक से हमारे साथ है। कादिर बताइएगा, अब तो मौसम भी जरा ठंडा ठंडा होता जा रहा है क्योंकि लाहौर में जाहिर है दिन में हम देख रहे थे काफी गर्मी है, फिर लाहौरी रात गए, देर तक जागे, उसके बाद वो सोए, लेट उठे, खाबे शाबे, अब जो है असल मुकाबला अब हो रहा है। तो लिबर्टी से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, लिबर्टी में तो अभी तक वैसे ही लोग आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे कोई पतंगबाजी वैसे तो नहीं हो रही क्योंकि वो तो सारा छतों के ऊपर एनवायरनमेंट चल रहा है। तो जो छतों से उतर रहे हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं कि चले थोड़ा फैमिली टाइम भी स्पेंड कर लें, या जो यहाँ पे मौजूद है थोड़ा घूम फिर के वापस जाएंगे छतों पे। साइम ने कोई पतंग उड़ाए हैं या नहीं, कोई पेचा लड़ाया नहीं, हमसे पूछी जा रहे हैं सुबह से। आप लोग दोनों भी बताइए कि आप लोगों ने कोई पतंग उड़ाए हैं, कोई की है पतंगबाजी अभी तक या नहीं? थोड़ा मैं भी आपसे पूछ लूँ। कादिर, मैंने तो सिर्फ टर्म्स सीखी है, मेरे लिए तो बहुत ही न्यू सारी टर्म्स थी। देखिए, और मैंने कादिर मैं सच बताऊंगा आपको, तकरीबन कोई 10 से 15 गुड्डियां लूट चुका हूँ। 2 पिन्ने के करीब मैंने डोर लूटी है। इसमें कोई, मैं आपसे यकीन करें, कोई झूठ नहीं बोल रहा। ये मेरे साथ पड़ी हुई है सारी पतंगे। अच्छा, पेचे में भी हाथ कमजोर है मेरा, लेकिन मैं सीख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। अब आपका इंतजार करूँ, आप कब आएंगे हमारे लिए सेट पे आए। दोनों भाई लगाते हैं पेचे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके लिए और अपने लिए पतंग ले लिए हैं और यज्ञ शुद्ध 2 शुद्ध पतंग ले लिए हैं, ठीक है? तो अगली जब बसंत होगी ना उधर अगली जब बसंत होगी होपफुली पिंडी में होने जा रही है। होपफुली पिंडी में अगर हमारी बसंत हुई तो आपको मैं इनवाइट करूंगा और ऐसे ही सेटअप जो आपने मीनार पाकिस्तान के आसपास लगाया है, हम एयरवाई की मैनेजमेंट से कहेंगे राजा बाजार में लगा के दें और आप एंजॉय करें। खैर, लिबर्टी की बात करते हैं। यहाँ लिबर्टी में भी बड़ा जबरदस्त माहौल है और शहरी जो है वो अपने एक्सटेंडेड आवर्स को एंजॉय करने वाले हैं भरपूर तरीके से। बच्चे भी आ रहे हैं, मर्द खवातीन सारे के सारे यहाँ पर पहुंच गए। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताए, वो फिगर्स बताए कि कितने लाख लोग जो हैं वो लाहौर का सफर कर चुके हैं, कितनी गाड़ियां यहाँ पे एंटर हुई हैं। वो बता रहे हैं कि लाहौर सबको होस्ट कर रहा है, 9 लाख गाड़ियां, और जो फिगर है उसमें आने वाले लोग और प्लस लाहौर जिस तरह से सबको अकोमोडेट कर रहा है, होस्ट कर रहा है, वो भी बड़ा काबिल तारीफ है। लाहौर वाकई लाहौर है और साबित हुआ है इन 3 दिनों में कि जबरदस्त हैपनिंग्स रही है। मतलब ऐसी पुरजोश किस्म की एक्टिविटीज बहुत कम देखने में मिली और ऐसे पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में लाहौरी ये डिजर्व करते थे। और अब सारी कंप्लेंट कर रहे हैं बाकी शहरों के, फैसलाबाद के, रावलपिंडी के, साहिवाल के, वो सब कह रहे हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में शुरुआत करनी चाहिए बाकी शहरों से भी, और ये पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से लॉन्च हो गया तो आने वाले दिनों में बाकी शहरों पे भी ये माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, पब्लिक डिमांड भी है और इसी डिमांड को देखते हुए टाइम भी बढ़ा दिया गया है। थैंक यू सो मच सिद्रा, अब आप उससे शिकवानी कीजिएगा, अब हम आपको टाइम दे रहे हैं अच्छे से सेलिब्रेट करने की। थैंक यू फरा, थैंक यू सिद्रा एंड थैंक यू कादिर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
अपडेट्स तो हमारे साथ होती रहेंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त गेस्ट हैं, बहुत खास मेहमान हैं खास हमारे साथ। मेहमान हमारे साथ हैं और उनसे हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो एक तो ये जानेंगे कि पूरे तीनों दिन की हैपनिंग्स क्या रही, कैसे सेलिब्रेट किया। हमारे साथ है हिना भट्ट, जो कि मेंबर पंजाब असेंबली भी हैं और बड़ी वोकल कहते हैं ना इश्यूज को लेकर हैं, सियासत में भी बड़ी अपना उनका एक नाम है। तो हिना, हाउ आर यू? मैं आपके साथ अच्छी खबर लेके आई हूँ। अच्छा, क्या खबर है? अभी मैडम मरियम नवाज शरीफ ने अभी अनाउंस किया है कि 5 बजे तक टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये वैसे मैंने अजमा साहिबा से भी पूछा था कि इसके पीछे कहानी क्या है। इसके पीछे कहानी है कि जो लाहौरी हैं और जितने भी लोग आए हुए हैं हर जगह से, कराची से, खैबर पख्तूनख्वा से, गुजरांवाला, फैसलाबाद से, सब लोगों ने इतने अच्छे SOPs फॉलो किए हैं कि मैडम ने खुशी से टाइम सुबह 5 बजे तक बढ़ा। वाह, तो ये हम समझे कि लाहौरी ने जो अच्छा बिहेवियर शो किया है ये उसका रिवॉर्ड है। और इससे यही प्रूव होता है कि अगर हम इसी तरह अच्छा बिहेवियर शो करें तो ये सिर्फ बसंत जो है ये लाहौर तक महदूद नहीं रहेगी। अगले साल ये हम सारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स में प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल सो दिस शोज दैट, तो ये अनाउंसमेंट भी आ सकती है। आ सकती है। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दे दी आप जनाब। तो बाकी जो तमाम तर पाकिस्तानी हैं, आप लोग खुश हो जाएं जनाब। ये बसंत जो है खासतौर पर पंजाब की अगर हम बात करें, लाहौर से एक्सपैंड हो के बाकी जगहों पर भी फैलने का जो खबर है ना, वो हमें हल्की सी दे दी है हिना परवेज भट्ट साहिबा ने। बिकॉज ये पायलट प्रोजेक्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह ये पायलट प्रोजेक्ट लाहौर का इतना कामयाब हुआ। और इसके साथ ही मैडम ने अभी 5 बजे तक सुबह जो टाइम इंक्रीज किया है, वो उन्होंने ये बात कही है कि लाहौर के लोगों ने और जितने भी लोग लाहौर आए हुए थे इस पायलट प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी SOPs फॉलो की हैं दैट उनका दिल खुश हो गया। अच्छा, तो इसके साथ साथ क्योंकि बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स को भी अगले साल मौका मिलना चाहिए, तो हम सारे जिलों में इंशाल्लाह ताला अगले साल ये लॉन्च करेंगे। मैंने देखा बड़ी मॉनिटरिंग भी हो रही थी, तो ये जरा हमें बताइएगा कि पूरे तीनों दिन किस तरीके से आपकी टीम पूरी मरियम नवाज साहिबा की वज़ीर आला की टीम क्या मैनेज करती रही, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व? देखिए, एक तो बहुत स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो हुए, सब बाइक्स पे रॉड्स लगे हुए थे और सिटी जो सेफ सिटी है उसके कैमरास एवरी प्लेस इंस्टॉल थे। कोई भी गुड्डी विदाउट QR कोड नहीं थी। कोई भी आप देख लें, चाहे जितनी भी हों, सारी गुड्डियाँ QR कोड्स के साथ थी। जो डोरें थी वो भी वही थी जो रिटेल लोग दे रहे थे। सो ऑल द SOPs वर वेरी वेरी क्लियरली फॉलोड एंड दिस हैज सेट एन एग्जाम्पल एंड अ रिकॉर्ड। और मैं इससे बड़ी खुश हुई हूँ कि ये मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन था कि उन्होंने 2 फैसले लिए। एक कि वो पुराने अंदरून लाहौर को रिवाइव करना चाहते थे और बसंत को रिवाइव करना चाहते थे। तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे डाली, तो आपको पता है कि मरियम साहिबा बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। आपने बाकी भी और चीज़ों में देखा होगा कि उनकी जितना भी टाइम टेन्योर का, जिस तरह उन्होंने क्राइम कंट्रोल करवाया, जिस तरह उन्होंने डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लॉन्च की। पंजाब है हमारे पूरा पंजाब की एग्जाम्पल ले ले, स्कॉलरशिप्स ले ले, सब कुछ। मैं जनरली कहूँगी कि इन दिनों में भी आप देखें कि जिस तरह ट्रांसपोर्ट फ्री थी, आपकी मेट्रो लाइन, ऑरेंज लाइन, T2 इलेक्ट्रो बस, और अब देखें आप स्मॉग की भी देख लें। अगर मुझे आज कोई कह रहा था कि स्मॉग, मैंने कहा ये भी मैडम मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव हैं कि एको फ्रेंडली बसेस लेके आई। और ओवरऑल सब चीज़ को अगर आप देखें तो आई थिंक उनका टेन्योर का जितना भी टाइम है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। Not only she's hardworking, but she's a very strong taskmaster also. Yes, and so she knows how to get work done. Yeah, she knows. So अगर उन्होंने एक responsibility ली थी, तो वो डिलीवर करना भी जानती है। बिल्कुल। आप जरा बताएं, अब तीसरा दिन है, हमारी आपसे पहले दिन मुलाकात हुई थी, अब तीनों दिन क्या हैपनिंग्स हैं, क्या क्या डिफरेंट हुआ? देखिए कैसे एंजॉय किया आपने?
मैं तो फर्स्ट डे आपके शो से ही स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने दादाजी के घर ही वहाँ हमारी मजंग में अंदरून में वहीं बसंत सेलिब्रेट होती है, तो मोस्टली फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, मतलब सारे फ्रेंड्स वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, फैमिली थी। इस दफ़ा जैसे मैंने अपने बेटे को भी वहाँ जेंजी क्राउड में से उनको भी, सो आई थिंक देयर आल्सो लर्निंग। और फिर दरमियान में आपको पता है जैसे ट्रेजिडी हो गई, तो वो एक दिन उस ट्रेजिडी के दिन मैंने प्रॉपर ब्रेक ली, यू नो वी वर ऑल मॉर्निंग एंड ये जो हादसा हुआ उस दिन सब कुछ बंद था एंड आई एक्चुअली डिडंट डू एनीथिंग। सबके दिल इस वाले से दिल भी टूटे, जुम्मे का दिन था, यू नो इट वाज जस्ट। लेकिन फिर दोबारा यही सोच दिमाग में आती है कि ये तो अपने मकासद में कायम होना चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि अगर मुल्क के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है या कोई इकॉनमी बहाल हो रही है तो वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहें। और मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने तो बहुत एक अच्छा पैगाम दिया। उन्होंने सारी फेस्टिविटीज़ जो हुकूमत के लेवल पे थी वो सब कैंसिल कर दी, और उस दिन वैसे भी दिल बहुत दुखी था। तो बस उसके बाद आज का दिन दोबारा मैं अभी अपनी फैमिली के साथ ही थी। अच्छा, मैं एज लाहौरी टू लाहौरी लिंगों में जान लेता हूँ आपसे, तुसी पेचे लड़ाए कि नहीं लड़ाए? पेचे लड़ाए कितने पेचे लड़ाए आपने? काफी लड़ाए। अच्छा। लेकिन मेरे कजन्स क्योंकि काफी ज्यादा बेहतर मेरे से पेचे लड़ा सकते हैं, तो जब ज्यादा होते हैं तो मैं उनको पकड़ा देती हूँ। मतलब हाथ सेट है आपका गुड्डी के ऊपर, हाँ जी। गुड्डियाँ उड़ाई हैं आपने। और अभी आप बात बड़ी अच्छी कर रही थी कि अब जेंजीज को भी ऑब्वियसली टुक योर सन अपने आबाई घर में, फिर जहाँ जैसे आप लोगों ने सीखा अब आप वैसे उनको सिखा रही हैं। हिना साहिबा, जो उसका ये वाला एस्पेक्ट है जहाँ पर हम अपने जो हम देख रहे हैं कि बच्चे और पेरेंट्स एक गैप था, एक कम्युनिकेशन गैप था, इसकी वजह से हर वक्त फोन में टैब में, ये जो 3 दिन की एक्सरसाइज चल रही है, बच्चे पेरेंट्स से करीब आ रहे हैं, माएँ बच्चों को सिखा रही हैं। मैं वही कह रही हूँ, देखिए ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जैसे हम अपने टाइम में बताएं, ये कोई एक दिन नहीं होती थी बसंत। हम स्कूलों से वापस आते थे तो रेगुलरली काइट फ्लाइंग होती थी। जनरली हमारे बचपन के टाइम में आप पता नहीं लाहौर से है कि नहीं? मैं लाहौर से हूँ बट मैं जेंजी हूँ। मैं जब पैदा हुआ उसके बाद लग गई पाबंदी। अच्छा, अब यही तो हमारा तो टाइम ये था कि हमारे टाइम में हर रोज, मतलब जब भी बाहर का मौसम होता था तो रेगुलरली लोग गुड़ियाँ उड़ाते थे। कोई एक बसंत का दिन तो वैसे होता था लेकिन रेगुलरली उड़ाते थे। अब ये है कि मुझे लगता है कि जब ये इंशाल्लाह ताला, जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ कि सब डिस्ट्रिक्ट्स में हम इसको कर देंगे तो ये बच्चे भी नई टेक्निक्स नहीं आएंगे। Oh, yes. मैं ये बताती हूँ, बच्चे वो बहुत स्मार्ट हैं। ये टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश करेंगे, ये नए होटल्स बनाएंगे, ये अपने इंटरनेशनल दोस्तों को बुलाएंगे। बिकॉज जब आप एक SOPs बना लेंगे और आपको पता है कि ये ऐसी डोरें नहीं होंगी कि जिससे किसी का गला कट जाए, तो ये बच्चे नॉट ओनली अडेप्ट करेंगे, ये बच्चे रेवोल्यूशनाइज करेंगे इंडस्ट्री को फॉर द नेक्स्ट ईयर। लर्निंग प्रोसेस एज वेल के जरूरी नहीं है कि आप ग्लास वाली जो डोर है, धाती डोर है, उसे इस्तेमाल करेंगे ही तो आप इस पतंग को, मैं कह रही हूँ बच्चे जो हैं, जो आपकी नई जनरेशन है, ये आप देखिए नेक्स्ट ईयर में ये इन्होंने इस एक्सपीरियंस से सीख लिया है। अब ये क्या करेंगे? दे विल ओपन मोर होटल्स, दे विल ओपन मोर टूरिस्ट होटल्स, दे विल मेक श्योर कि इस दफ़ा जितने डिप्लोमैट्स ने ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेटेड, दे विल मेक श्योर कि इनके इंटरनेशनल फ्रेंड्स आए, नेटवर्किंग हो, सो इट इज गोइंग टू बिकम अ फेस्टिवल एंड द जेन ज़ी क्राउड विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो आई थिंक वी कैन नॉट, मैं उस दिन भी यही कह रही थी, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करें। हमने स्टार्ट किया है लेकिन इसको आगे लेके जाने में यही क्राउड होएगा जो इसको ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज ये बाहर पढ़ने जाते हैं बच्चे, ये इंसान है, ये मेक श्योर करेंगे कि इनके सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स वापस आएं, ये नए टूरिस्ट स्पॉट्स बनाएंगे। अभी इसी साल में आप देख लेना कि कैसे कैसे नए चीज़ें अंदरून लाहौर में, यू नो दी स्मॉल पॉपअप
products will come. So they will revolutionize it. बसंत तो हम देखते हैं जी बहार का फेस्टिवल है, लेकिन क्या अभी तो पूरा साल बाकी है, कुछ और भी ऐसे एक्टिविटीज पाइपलाइन में है? देखिए, अब तो सबसे पहले रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए रमज़ान से पहले बसंत की एक्टिविटी स्टार्ट करनी। तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद फिर आपको पता है फूलों का या कोई ऐसी फेस्टिविटीज़ प्लान होंगी। लेकिन आई थिंक विद मरियम नवाज शरीफ साहिबा एज अ CM पंजाब, आपने देखा है कि हमने कोई भी एक दिन ऐसा नहीं देखा, चाहे पंजाबी लैंग्वेज को रिवाइव करने की बात हो, चाहे सुतरा पंजाब हो, चाहे फ्लावर्स का फेस्टिवल आप देख लेना, एवरी अपकमिंग डे विल बी अ न्यू फेस्टिविटी फॉर दिस, बिकॉज यू नो she is very innovative with her mind and the way she has handled Punjab. I think कि आप आगे वक्त के साथ साथ देखती जाएंगे कि कितनी और चीज़ें रिवाइव होंगी। जब आप अभी रिवाइवल ऑफ द ओल्ड सिटी देखेंगी, तो उसके बाद आप उसके बाद मतलब इन अ ईयर यू विल सी दैट। एंड नॉट टू फॉरगेट, हम जरा कहते हैं ना स्मॉल इंडस्ट्रीज की भी बात करते हैं। जो आपकी मैं शॉल देख रही हूँ, इस पे काइट्स वगैरह मुझे प्रिंटेड नजर आ रही है। मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप इकोनॉमी को देखें, हमने अपने डिजाइनर्स को भी इस दफा एक एवेन्यू दिया है कि वो कपड़े डिजाइन करें। अगले साल लोग पहले कलेक्शंस ले आएंगे, बसंत कलेक्शन। आपने टूरिज्म इंडस्ट्री को, मैं हर दफा मैं वही कह रही हूँ, दे सो इनोवेटिव, एवरीथिंग इज सो इनोवेटिव। पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, हम लोग माशाल्लाह जीनियस हैं, और हमारे डिज़ाइनर्स, हमारे लोगों की रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो हमें इतनी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हम उसको बहुत आगे ले जाते हैं। तो अब इससे देखें, इकॉनमी लाहौर की अगर आप देख लें, जिस तरह कोई होटल जो था वो आपको खाली नहीं मिलेगा। ओवरऑल people were flying from different areas all across the world just for Basant. Similarly, अब इतने कम टाइम में डिजाइनर्स ने कपड़े बनाए हुए थे, everyone was so innovative. So I'm just saying that, you know, for next year, जब पता होएगा लोगों को ऑलरेडी, तो आपकी इकोनॉमी और थ्राइव होएगी। You know, so I think this will give everyone, and that's what I'm saying, कि ये नए पॉपअप ब्रांड्स निकल आएंगे, नए बिल्कुल होटल ब्रांड्स निकल आएंगे। अंदरून शहर में आप देखिए कि नई नई चीजें आएंगी, और ये जेंसी क्राउड जो है ना, वो सबसे पहले स्मार्ट बिजनेसेस जो है ना, वो इसमें लेके आएगा, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट इन दैट। हिना परवेज भट्ट साहिबा की जो सपोर्ट है ना जेंजीज के साथ, वो मैंने इन 2 दिनों में ना मैं उसको समझ गया हूँ। शी इज विद अस गाइस, शी इज वन ऑफ अस। Because my son is also a Gen Z, so I know, I understand them. Yeah, so they're very innovative, and they're so smart that they will bring revolutionary steps in this country. Because they are the future. They are the future. Actually, thank you so much हिना, बहुत शुक्रिया once again हमारे शो का, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। और भाई आप ये अंदाजा लगाएं कि इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारे साथ आई हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, और भी बहुत कुछ प्लानिंग है, और उन्होंने बता दिया जी और भी शहरों में जाएगी भाई, वो हिंट दे गई है। ठीक है, तो लाहौरियों बक अप, अभी देखो आगे होता है क्या। बहुत अच्छे बिहेवियर का आप लोगों ने मुजाहिरा किया, शाबाश लाहौरियों, एंड क्रेडिट गोज टू द पंजाब की इंतजामिया एज वेल कि जिन्होंने अमल दरामद को यकीनी बनाया। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे टाइम होगा जनाब, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बहुत से मजे के सेगमेंट्स हैं, गेस्ट लाइनअप है, स्टे देयर विद अस, विल बी राइट बैक इन अ शॉर्ट फ्लैश। वेलकम बैक जनाब। दिल हुआ बो काटा, पूरा लाहौर इस वक्त बो काटा कर रहा है, और आसमान में जहां तक नजर जा रही है वहां तक हमें सिर्फ पतंगे, और पतंगे तो खैर नहीं, गुड्डियां नजर आ रही हैं सदफ। और बल्कि अभी जब हम लोग ब्रेक पे थे तो हम बैठ के बाकायदा पिचे एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर बो काटे एंजॉय कर रहे थे। फैमिलीज छतों पर हैं, बच्चे छोटे छोटे जनाब खड़े हुए हैं, और वो हमें वेव भी कर रहे हैं, हेलो किड्स।
तो जनाब ये लाहौर का माहौल है, लाहौर रंगो नूर में नहाया हुआ है, बरकी कुमकुमे है, लाहौर लग नहीं रहा कि रात है, लाहौर में दिन का समा है और हर शख्स एंजॉय कर रहा है। अच्छा, आज के दिन की खास पतंग है साइन, वो मुझे अभी तक नहीं दिखाई दी। मच्छर, टू बी ऑनेस्ट, मच्छर मेरे ख्याल से रात को अभी 5 बजे तक है ना, एक्सटेंड हो गई है टाइमिंग। तो अब मेरे ख्याल से 2-3 बजे के बाद मच्छर चलेगा। अगर आप यहाँ पर दरख्त देखें तो दरख्तों पे, बाटों पे जगह जगह हमें पतंगे जी नजर आ रही हैं जो कट गई थी। अच्छा जनाब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट ज़िशान रफीक साहब ने। थैंक यू सो मच ज़िशान साहब ज्वाइन करने के लिए। जरा सा हमें बताइएगा, क्योंकि 3 दिन बसंत बनाई गई, आज हम ये देख रहे हैं इस वक्त भी बहुत ज्यादा फेस्टिविटी है, आज भी इवन खरीदारी हुई है। तो ओवरऑल आप कोई जो रिस्पॉन्स है पब्लिक का, ये कैसा लगा है? जी बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि लाहौर के लोगों ने, बल्कि पूरे पंजाब, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आज यहाँ पे, बल्कि पिछले 3 दिन से यहाँ पे लाहौर में आके बसंत को मनाया। और ये बसंत का ऐसा त्यौहार था जो कि 25 साल से लोग बिल्कुल इसको भूल चुके हुए थे कि इस तरह का त्यौहार जो मतलब लोग बड़ा एंजॉय किया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने असल में जो लोगों की ये खुशियाँ उनको लुटाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीखी जो है ना वो ये बसंत जो है ना मनाई गई है। और इसमें हमारे तमाम इंतज़ामिया के लोगों ने, इसमें जो इवन पब्लिक ने, बल्कि जो मीडिया है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। और एक जो महफूज बसंत जो वज़ीर आला पंजाब का एक ख्वाब था और उनका विजन था कि एक महफूज बसंत लोगों को दी जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शमीला तबीर हो जाए, वो ख्वाब और मुकम्मल हो गई है। बसंत आज रात 12 बजे कंप्लीट हो जाएगी। और आप ये देखें कि जहाँ पे भी आप लाहौर में जाएं, आपको लोग जो है ना सड़कों पे इसको एंजॉय करते दिख रहे हैं। और यही हमें चाहिए, यही हम चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब यही चाहती है कि हम एक तामीरी कामों की तरफ जाएं, हम अपने लोगों को वो खुशियाँ लुटाएं जो खुशियाँ लोग भूल चुके हुए थे, जो लोगों से बहुत दूर जा चुकी थी, और जो ऐसे नासर जो पाकिस्तान को मायूसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल जो अंधेरों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उनके और जो एक रोशनियों की तरफ का फर्क लोगों को दिखाया गया। और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है कि देखिए हुकूमत सिर्फ लोगों के मसाइल हल नहीं कर रही, लोगों के लिए तरक्याती काम नहीं कर रही, सिर्फ लोगों की इस तरह के त्योहारों के साथ के जरिए से लोगों की खुशियाँ भी वापस लौटा रही है। आप देखें कि पंजाब के अंदर हॉर्स एंड कैटल शो का रिवाइवल हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह बसंत का रिवाइवल हो चुका है। और ये इंशाअल्लाह चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और आप देखेंगे कि कौम जो है ना वो इकट्ठी होकर पाकिस्तान की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और इंशाअल्लाह जो है ना यही हम चाहते हैं। और देखिए बसंत का एक त्यौहार तो है ना कि लोगों ने इसको खुशियाँ मनाई, लोगों ने गुडियाँ उड़ाई, लोग बड़े खुश हुए। इसके साथ साथ जो एक सोशल बॉन्डिंग क्रिएट हुई दोबारा से लोगों की, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी थी कि खानदानों के खानदान, दोस्त अहबाब, ये लोग इकट्ठे मिल बैठे हैं, मिल बैठ कर उन्होंने बसंत को मनाया है। और ये बड़ा एक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना एक तारीखी कदम था। और इससे पहले खास तौर पे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब को जाता है कि आप लोगों को मालूम है कि जब ये बसंत का उन्होंने ऐलान किया था तो तनकीद भी उन पर की गई कि ये किस तरह किया जाएगा काम, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए जो मुमकिन हो सकेगा वो करेंगी। और आप वो भी देखेंगे जो लोग इस बसंत को रुकवाने के लिए जा रहे थे, जिन्होंने अदालतों में पटिशनिंग की, उसके बाद वहाँ से निकल के आगे खुद गुड़ियाँ भी खरीदते थे और बसंत भी मना रहे थे। तो मतलब लोगों का वो चेहरा भी बेनकाब हुआ जो लोग कौम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। जबरदस्त ज़िशान साहब, पूरा लाहौर खुश है और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि खैर वाफियत से सलामती से ये दिन भी आज का भी गुजर गया। कुछ ही घंटे रह गए हैं बसंत के खत्म को। तो बहुत शुक्रिया आपने एवन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अब हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल जी, और इस ब्रेक के बाद So welcome back once again from Lahore and we are live from Lahore। और 3 दिन बसंत की गहमा गहमी लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा जारी है। और आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से
शहर लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान से, बाहर से, फॉरेनर्स, टूरिस्ट सब आए हुए हैं। अब बसंत की फेस्टिविटी में शामिल हो चाहते हैं, यहाँ की जो रौनक है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आज भी, अभी तक भी वो जो एक्साइटमेंट है, वाह, वो लेवल कम नहीं हो। वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो तो अनमैचेबल है। और जो ये वाइब है, ये मनाजिर, आप यकीन करें जितने खूबसूरत आपको अपनी स्क्रीन पर लग रहे हैं उतने ही ये लाइव देखने में लग रहे हैं, क्योंकि हम तो ये लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड आई टेल यू नॉट गाइस, आई स्वेयर, बहुत दिल फरेब मनाजिर है। लाहौर जाग रहा है, लाहौर खुशियां मना रहा है, लाहौर हंस रहा है, खेल रहा है, रंगो नूर में नहाया हुआ है। ना सिर्फ लाहौर, पूरा पाकिस्तान, क्योंकि मुख्तलिफ शोबों से, मुख्तलिफ सूबों से लोग लाहौर आए हैं। और ना सिर्फ मुख्तलिफ सूबों से बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी जो फॉरेनर्स हैं वो लाहौर में मौजूद है। अच्छा जनाब, आपको हमने एक ब्रेकिंग दी थी कि लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौरियों को तोहफतन ये इजाज़त दे दी है कि 12 बजे से आप एक्सटेंड कर जो डेडलाइन है बसंत की वो 5 AM तक लेते, मतलब सुबह 5 बजे अब बसंत का अख्ताम होगा। तो इस ऐलान के बाद लाहौरियों की जो एक्साइटमेंट है और लाहौरियों का जो जोश और जज्बा है वो दीदनी है। जरा दिखाते हैं आपको कि लाहौरी क्या नारे लगा रहे हैं और कितने खुश हैं। बसंत के आखिरी रोज भी लाहौरियों का जोश कम न हुआ। दिन का आगाज हलवा पूरी, कचौरी, पाए, चने, कुलचे, लस्सी के तगड़े नाश्ते से हुआ। आज जश्न का समा है, लाहौरियों की ईद है। सकाफत को जिसने जिंदा किया, सलाम उस शख्स को। मायूस चेहरे पे खुशी लाना भी काबिल दीद है। पहलवान भी अखाड़े के दाव पेच भुलाकर गुड्डियों के पेच लड़ाने लगे। जितने भी दोस्त असबाब हैं, रिश्तेदार हैं, सब इकट्ठे हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जितने भी दोस्त हैं, वो कांटा हो रहा है, वो कांटा। मुख्तलिफ शहरों से बसंत मनाने के लिए आए लोगों के तो जैसे वारे न्यारे हो गए। स्पेशली इस्लामाबाद से आई हूँ, सिर्फ इनको दिखाने के लिए कि हम लोगों ने अपने बचपन में क्या देखा हुआ है। स्पेशली इधर आए थे लिबर्टी में देखने के लिए, कल फेस्टिवल हो रहे थे इधर, खूब एंजॉय किया हमने, बड़ा मजा आ रहा है। गुजरात तो आया बसंत एंजॉय करन, काफी एंजॉय हो रहा है, काफी अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। चास ला रहे हैं साडे शहर विच भी होवे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने भी लाहौरियों के संग बसंत मनाई। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने पतंगबाजी की महारत दिखाकर सबको हैरान कर दिया। बसंत के 3 रोज के दौरान लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का नया रिकॉर्ड बन गया। 14 लाख अफराद ने सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर किया। आवाम महफूज है और अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा मरियम नवाज साहब को कि वो अच्छी हैं, उन्होंने मुफ्त सफर के लिए तमाम को रेफर किया। लोगों ने वज़ीर आला से दूसरे शहरों में भी बसंत की इजाजत देने का मुतालबा कर। तो जनाब से सिद्रा गयास हमारे साथ वही नुमाइंदा मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, जानते हैं इस वक्त क्या हैपनिंग्स हो रही है। सिद्रा, हम आ गए फिर से। We are back once again with you. बताइए ये। जी बिल्कुल, अभी आप देखें कि वक्त आ जा रहा है और जितना कम वक्त रहता जा रहा है उस वक्त में लोगों की एक्साइटमेंट जो है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त भी मेरे साथ ये छोटा बच्चा भी मौजूद है जो कि आज पेचे लगाकर, ये देखें कट्स भी लगाकर आया है। कितनी गुड्डियाँ उड़ाई हैं आपने? अच्छा, 100 गुड्डियाँ उड़ाई हैं आज। 100 गुड्डियाँ उड़ा भी ली? जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया हमें। बहुत मजा आया जी, 100 गुड्डियाँ उड़ा लिया। पता नहीं उड़ाई भी है 100 के नहीं, लेकिन ये कट जरूर लगे इस बच्चे को। और बच्चे जो है अलतहन के साथ एंजॉय करें। सर, आपने कितनी गुड्डियाँ उड़ाई हैं? जी, हम तो 3 दिन से उड़ा रहे हैं और थक भी नहीं रहे। और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय मरियम नवाज शरीफ साहिबा। आई रियली अप्रिशिएट। और हमें तो बचपन की यादें दोबारा ताज़ा हो गई हैं जी, और बड़ा ही इंजॉय कर रहे हैं कंटिन्यू। और ये जो टाइम एक्सटेंड हो गया है बड़ा जबरदस्त है। अभी आपने गुड्डी चढ़ाई थी और फौरन कट भी जी, बस वो तो फिर कटती और चढ़ती रहती है, काटते भी हैं और कटती भी है, ये तो चलता रहता है जी। जी बिल्कुल, गुड्डी कटती भी है। जबरदस्त सिद्रा, ठीक है सिद्रा, बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर दोबारा भी आएंगे, अभी हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। आप लोगों से भी इजाजत चाहेंगे, थोड़ी देर बाद आपको फिर मिलेंगे। जनाब मजे के सेगमेंट्स लिए और अपडेट्स लिए अभी के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।